सभी बहुजन और दलित ओबीसी साथियों को श्रवण कुमार यादव का नमस्कार। मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं खासकर ओबीसी समाज अगर अपने पूर्वजों को पढ़े तो कुछ उनके मन में और स्थिति में बदलाव आ सकता है। ललई सिंह यादव को यदि अहिर बिरादरी ठीक से पढ़ ले या जान ले, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा को कुर्मी पटेल बिरादरी ठीक से पढ़े और उनके बारे में जाने, महाराज सिंह भारती को जाट बिरादरी ठीक से पढ़ ले, उन्होंने समाज के लिए क्या किया उसको जाने, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महतो मौर्य कोयरी बिरादरी ठीक से पढ़ ले और उनके जीवन के बारे में, उनकी सोच के बारे में जाने, पेरियार को गरणिया या पाल भी कह सकते हैं बिरादरी ठीक से पढ़ ले और जान ले, ज्योतिबा राव फूले को माली पढ़ लें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एससी एसटी ओबीसी अगर ठीक से पढ़ लें, कार्ल मार्क्स को आदिवासी अच्छी तरह पढ़ लें, उनके बारे में जान लें, उन्होंने क्या संघर्ष किया उसके बारे में जान लें, तो समझो भारत का हर एक क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम मिलने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। चाहे कोई अवतार भी भारत में क्यों न उतर जाए। मेरी बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा 5 मिनट। काश कि इन जाति बिरादरी के लोग अपने अपने जातियों के जातिवादी स्वभाव के कारणों से भी गलती से भी इन महापुरुषों को पढ़ लें तो भी बहुत बड़ा सामाजिक, आर्थिक और क्रांतिकारी परिवर्तन आज भी देश में संभव है। तो मित्रों, प्रयास करिए, समय निकालिए इनके बारे में पढ़ने का और जानने का। अब और कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदू कितने प्रकार के होते हैं। हिंदू 3 प्रकार के होते हैं: ऊंच हिंदू, नीच हिंदू और गुमराह हिंदू। तो हमारा ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज जो है वो गुमराह हिंदू है। आज तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कौन हैं, या हिंदू धर्म में आपकी अपनी औकात क्या है, इसको भी आप जान लीजिए। क्या आप एक विशेष जात से हैं या आप क्षत्रिय समाज से हैं, क्या आप वैश्य समाज से हैं? अगर ये तीनों में से एक भी नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि आप निश्चित ही हिंदू धर्म से आप सिर्फ शूद्र ही होंगे, ओबीसी एससी एसटी ही होंगे। और हिंदू धर्म के अनुसार सबसे नीची वर्ण और ऊंच नीच के 6743 जातियों में बटे हुए जानवर और मानसिक रूप से गुलाम हैं। जब तक
हिंदू बने रहने का राग अलापोगे तब तक नीच ही रहोगे और शूद्र ही रहोगे और गुलाम भी रहोगे। अगर आप भी ऊंचा बनना चाहते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण कर लो, जिससे ये आपकी गुलामी भी ख़त्म हो सकती है, आप ऊंचे भी हो सकते हो, बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक कमियां पूरी हो जाएंगी। हिंदू धर्म नहीं मूर्खतापूर्ण ऊंच नीच भेदभाव की जातियों का जातिवाद अंधविश्वास और पाखंड की पराकाष्ठा है। हिंदू धर्म में हिंदुओं को ही नीच और अछूत मानते हैं और पत्थरों से निर्मित काल्पनिक भगवान और देवी देवताओं को पूजते हैं। पूजा पाठ पाखंड व्रत और त्यौहार में मूर्खता के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आप कुतिया की भी पूजा करते हैं, चूहे की भी पूजा करते हैं, सांप की भी पूजा करते हैं। बैल को इसलिए पूजते हैं कि शंकर भगवान की सवारी है, क्योंकि वो बिना सवारी के जा नहीं सकते थे। उस टाइम हवाई जहाज़ और कार थी नहीं। तो इस प्रकार मनवादियों ने भारत के मूल निवासियों को हिंदू धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाया और काल्पनिक भगवानों और देवी देवताओं का डर बनाकर क्या क्या करवा लिया, जिसको सोचकर भी हंसी आती है। लगता है कि हम कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ओबीसी एससी एसटी के लोग खुद को बौद्ध समझें, अपना धर्म बौद्ध समझें, यही हमारा और आपका धर्म है, यही हमारे तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। अन्यथा आप खुद तो नीच बने रहोगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी अपमानित जीवन की मूर्खता की परंपरा देकर जाओगे। तो सभी ओबीसी एसटी एससी माइनॉरिटी तो चलिए उनका धर्म ही अलग है, जिनको हम अल्पसंख्यक बोलते हैं, तो हमारी बातों पर विचार करें। और निवेदन है, पढ़े लिखे लोग इन महापुरुषों की किताबें घर में रखें और उसको पढ़ें, और परिवार में जो ना पढ़ा हो उनको इनके संघर्ष, इनके आंदोलन के बारे में, जैसे पहले बुजुर्ग बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे, उस हिसाब से आप जो पढ़े लिखे बुजुर्ग नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आप कहानी के रूप में ये सब सुनाइए और समझाइए। और उनकी तो बीत गई है, आप पढ़े लिखे हो तो आप ही अध्ययन करो और अपने बच्चों को अध्ययन कराओ पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि शिक्षा छोड़नी नहीं है। और शिक्षा है तभी आप अधिकार पा सकते हो, अगर शिक्षा नहीं है तो अधिकार से वंचित कर दिए जाओगे। तो मित्रों, हमारे YouTube चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, यही आपसे निवेदन है। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।